for giving us good parents, teachers, and friends. As we are about to start our class, be with us. Pavika, not this way. So that, Adya, we may understand whatever our teacher is, Dishita, what's going on? Going to teach us. Lord bless the teacher also. So that she may explain well. आमीन. देवांशी सागर क्या चल रही है? छी. Hands down, relax yourself, sit comfortably. So today we have maths class in which we'll do abacus. But before doing maths, Simrit has one doubt. So first I will clear that doubt. I'll do that page. Thereafter, we'll do abacus. So this is the grid. This is grid. सबसे पहले मैं आपको समझा दूं ग्रिड में होता क्या है. पार्ट ऑफ हाउस, पहले ये देखो अक्रॉस एंड डाउन. बेटा जो ऐसे वाले होते हैं इनको अक्रॉस बोलते हैं और जो नीचे को नंबर्स है ये डाउन है. अब अक्रॉस वाले क्या है? ये भी अक्रॉस है, ये भी अक्रॉस है और ये भी अक्रॉस है. ओके. और डाउन क्या है? ये दोनों डाउन है. एक मेरे भी इमेज में नहीं आ रहा है. ये डाउन है, ये नीचे को आ रहे हैं और ये अक्रॉस जा रहे हैं. आई होप यहाँ तक सबको समझ आ गया. सो पार्ट ऑफ अ हाउस, पहले हम अक्रॉस देखते हैं. पार्ट ऑफ अ हाउस. नंबर 2, पार्ट ऑफ अ लेग. नंबर 3, we sit on it. We sit on it. So नंबर ऑफ, जिसमें दूसरी साइड देखें हम डाउन में, मदर ऑफ अ किड, we eat it every day. Number 6 is it sails on water. अब बेटा हमें क्या होता है जब हमें ग्रिड दी जाती है ना, तो ग्रिड में हमें कोई कोई लेटर भी दिया होता है. कोई कोई लेटर भी दिया होता है. क्या हो रहा है ये? Clear it right now. Clear it right now. So इसमें एक एक हिंट भी दिया होता है. अब जैसे हमें एक लेटर दिया हुआ है, अक्रॉस में हमें ए आ रहा है. बेटा स्टॉप इट नाउ पाविका. क्लियर इट. पेज नंबर 12. यहाँ अक्रॉस में
हमें नंबर 6 में ए दिया है, नंबर 2 में ओ दिया है। Who is this girl? Foolish girl. I must call her foolish. And where is her mother, who is not stopping her from doing so? अब नंबर 3 में यहाँ पे ओ दिया है, यहाँ पे एफ भी दिया है क्रॉस डाउन में 5 में। सबसे पहले हम करेंगे अक्रॉस। पार्ट ऑफ अ हाउस, पार्ट ऑफ अ हाउस। आप देखो जिसमें लास्ट में एफ आता है बेटा, अभी यहाँ सोचने का इतना टाइम नहीं है कि हम इसको हर चीज को कंसीडर करें। फाइन, तो यहाँ पे पार्ट ऑफ अ हाउस आएगा हमारा रूफ। So let me start writing here. Yes. ROOF, roof. Okay. This all have understood. Next is part of our leg. Part of our leg. वो आएगा हमारा, यहाँ पे O है तो हम करेंगे FOOT, foot. FOOT, foot. Good, Amara. Number 3 is we sit on it, that is STOOL, stool. Okay. Now number 4 is mother of a kid. बेटा आपने एनिमल्स बेबीज किए हैं ना, आपने एनिमल्स बेबीज किए हैं ना, तो एनिमल्स बेबीज में किड किसका बेबी होता है? वो होता है गोट का। सो इट विल बी कमिंग हियर GOAT, गोट। ओके। नेक्स्ट इज नंबर 5, वी ईट इट एवरी डे। हम इसको रोज खाते हैं, तो क्या खाते हैं? फूड, FOOD, फूड। राइट इट। गुड मायरा। Number 6 is it sails on water. It sails on water. तो यहाँ पे क्या है बेटा, एक बॉक्स कम है, ये हमारा आएगा BOAT, बोट। बोट के अलावा कोई भी वर्ड ऐसा नहीं बन रहा है जिसमें कि हम सेल्स ऑन वाटर करें। तो ये BOAT, बोट है। हमने बॉक्स बनाया तो आगे ओ भी बन रहा है, लेकिन हम उसको कनेक्ट नहीं कर रहे हैं। ये थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजन है। हम इसको ऐसे बनाएंगे, BOAT, बोट। वेलकम जिसमें पेज नंबर 12। It sails on water. Ruhi Sardalia, listen it very carefully. It sails on water. ये पानी के ऊपर सेल करता है। हमने सी नहीं लिखना है, जो पानी के ऊपर सेल करता है उसका नाम लिखना है। तो एक के साथ शिप भी नहीं आएगी, ये बोट ही आ रहा है बेटा। मैंने बहुत सारे ये मैंने इसके लिए बहुत होमवर्क किया था, इसमें बोट ही आएगा। ओके, सो प्लीज राइट है बोट। आई होप एवरीबडी इज क्लियर अबाउट इट। जिस किसी को भी थोड़ा कंफ्यूजन था, should I erase it now? Should I erase it now? I think I should erase it. Yes, yes, हमारा थॉमस एंड जिसे मेरे तो आपने बेटा किसी और से पूछ लेते हैं।
Ruhi is also saying yes. One more yes, and then we'll close it. Okay. All are saying yes, ma'am. Now I will share with you the PDF of Abacus. Hmm. Hmm. Not getting that PDF. Where is that? Hmm. Yes, here it is. ये हम बहुत बार कर चुके हैं. So finally we'll start again with it. 20 के लिए हम कितने बीट्स बनाएंगे? मैं आज आपको पूछूंगी नहीं, मैं आज आपको समझा रही हूँ. सो आज आपको रिप्लाई नहीं देना है, सिर्फ समझना है. 20 है, ये 10 स्पीड है. मैं पहले इनको नंबर्स दे दूं. ये 10 वंस है. ओके. 20, तो यहाँ पे हम ये 10 वाली रॉड है, यहाँ पे 2 बीट्स आएंगे 20 के. ओके. ये 10 वाली यहाँ 50 है, तो ये ऊपर अपर बीट जो होता है इसकी वैल्यू 50 होती है 10 रॉड में. हमने एक ही बाइट बनाना है ऊपर वाला 50. ओके. ना नेक्स्ट इज 60. तो ये आ गया 50 का 1 बीट ऊपर से और 10 का 1 बीट नीचे से, हो गया हमारा 60. फाइन. अब नेक्स्ट है 45. अब यहाँ पे क्या होगा, हम टेंस वाले 4 बीट्स लेंगे नीचे से. 1 2 3 4. ना 5 है तो वंस का बीट हम लेंगे ऊपर वाला, हमारा हो गया 45. नेक्स्ट इज 80. तो ये 1 बीट आ गया 50 का. हम 10 को काउंट करेंगे. 60 70 80. ये बेटा आपने ऐसे ही काउंट करने हैं, तभी आपको लर्न रहेगा. इस पेज का मैं इतना ही करवाऊंगी. ये आपको 5 क्वेश्चन समझ आ गए हैं, तो हम आगे चलते हैं. और आज आपको मैं डेफिनेटली होमवर्क भी दूंगी. अब यहाँ पे थोड़े डिफरेंट नंबर्स आ रहे हैं जिनको हम करेंगे. 56. 56. यहाँ से हम लेंगे 50 और 6 के लिए ऊपर से 5 का 1 बीट आएगा, नीचे से 1 का 1 बीट, हो गया हमारा 56. नेक्स्ट इज 96. अब मैंने आपको बताया था कि टेंस रॉड की वैल्यू क्या है 90. तो हम सारे बीट्स इसके आंसर लाइन से टच करेंगे. 60 70 80 90. 96 है तो यहाँ से 5 का बीट आएगा, नीचे से 1. ये होगा हमारा 96. याद रखिए ये बीट्स आपस में टच करेंगे, ओवरलैप नहीं करेंगे जैसे मेरे हो रहे हैं ना, क्योंकि लिखने में थोड़ा होता है कि दिखता नहीं हम कहाँ लिख रहे हैं. ओवरलैप हो रहे हैं आपके, ओवरलैप नहीं करेंगे. ओके. नेक्स्ट इज 89. अगेन पहले हम 80 बनाएंगे. 50 60 70 80 एंड 9. वंस रॉड की वैल्यू है 9. सो 5 6 7 8 9. दैट इज वंस रॉड के
सुमायरा व्हाट यू टाइपिंग? वंस रॉड के सारे बीड्स ऊपर आंसर लाइन को टच करेंगे और टेंस रॉड के 1 ऊपर से और 3 नीचे से 89। नेक्स्ट इज 12, यहाँ से हम 10 लेंगे और यहाँ से आएगा 2, ये हमारा हो गया 12। नेक्स्ट इज 32, पहले हम 10th रॉड से लेंगे बेटा, 10 20 30, ये हो गया 30। बेटा मेरे पास बुक नहीं है, ये आ गया 2 32। पेरेंट्स आई डोंट हैव बुक, मैं दूसरी टीचर से पिक्चर्स ले रही हूँ और वो पीडीएफ आपको शो कर रही हूँ। ओके, आई शुड लॉवर योर हैंड, जो आपका क्वेश्चन है राइट ऑन द स्क्रीन। नेक्स्ट इज 44, तो अभी हम पहले यहाँ से लेंगे, दोनों रॉड्स में एक्चुअली 4 बीट्स आएंगे। क्योंकि यशु ने हैंड रेज किया था, उसको पीछे करने के चक्कर में सारा पेज हिल गया, मूव कर दिया। ये थोड़ा डिफरेंट है। ये 44, अब क्या होगा कि दोनों रॉड्स के 4 बीट्स ऊपर जाएंगे, 10 20 1 2 3 4, ये हमारा हो गया 44। ये आपको बड़े छोटे दिख रहे हैं बिकॉज मैं खुद फिंगर से ड्रॉ कर रही हूँ, जब हम सिस्टमेटिक ड्रॉ करेंगे तब अलग नहीं दिखते। नाउ 64 अगेन, 50 60 एंड 4 1 2 3 4। अभी जो मैंने 4 बनाया है इसको ध्यान से देखो, इसमें मेरे जो बीड्स हैं आंसर लाइन को टच नहीं कर रहा, पहला बीड भी नहीं टच कर रहा, और जो 3rd और 4 है वो आपस में टच नहीं कर रहे। जब बेटा बीड्स आपस में टच नहीं करते हैं तो आंसर हमारा 0 होता है। अब मैं इसको एक बार फिर से करूंगी, 1 2 3 4। ओके, ये हमारा आंसर आ गया 64। नेक्स्ट इज 69, so again 50 60 and 9 from the other side। 9 means हमने जब भी 90 या के सारे के सारे बीट्स को लाइन में ले आना है। सो 5 6 7 8 9। okay, this is 69। now move up 22, यहाँ पे हम 20 के 2 बीट्स लाएंगे, 20 and 2 22। ये इस तरह से आपने पूरा पेज करना है। मैं कल भी भेजने वाली थी बट आई कुड नॉट फाइंड टाइम। अब और कोई डिफिकल्ट लग रहा है तो आप मुझे बता सकते हैं। 76 73 51, इनमें से कोई भी डिफिकल्ट है तो आप मुझे पूछ सकते हैं, यू कैन आस्क मी। नो वन, ओके। With this we will move to the next page। 69, मैंने अभी करवाया था 69। ओके, पहले हमने ओके बने का वानी वांट्स टू डू 69, सो विल डू 69। 60 पहले हमने 60 करना है, ये हमारा आ गया 50 50 एंड 60। ये भी गंदा हो गया, ये 1 बीट नीचे से ले गया हो गया 60। अब 9 करना है तो वंस रॉड की वैल्यू है 9, तो हमने 9 में सारे के सारे बीट आंसर लाइन से टच करने हैं। ये आ गया हमारा 5 6 7 8 9, that is 69। Vani, is it clear to you now?
Mani, is it clear to you? Please write yes or no. Yes. Okay, I will erase it now. With this, we'll move to the next page. Here also we have to draw the beads. Next is count the objects and write the numbers that come in between and the two numbers in the form of beads. ये थोड़ा different है बेटा. ये हम करते हैं. हमने इनको काउंट करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. ये है हमारे 12. These are 12. अब दूसरा काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. Which number comes between 12 and 14? 13. So we'll do right here 10 and यहाँ से आ जाएंगे 1 2 3 13. I hope it is clear. अगर किसी को नहीं समझ आया, you can write here no. Now I'll count the next 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17. It is 17. Now other side 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19. Now which number comes between 17 and 19? That is 18. So we have to draw beads for 18. 10 from here and 5 6 7 8. Answer is 18. Is it clear to you? मैंने आपको 2 क्वेश्चन सेम करवाए हैं. आपको क्लियर है? आपको समझ आए बेटा? No answer is there. It means सभी को समझ आ गया है. Now again we have to count the cycles and the moons. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 and moons 1 2 3 4 5 6 moons are 12. Now which number comes between 10 and 12? That is 11. Now we have to draw the beads for 11. Very simple. 10 from here and 1 from here, it is 11. Now next are number 4, musical notes. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. 13. Now cars 1 2 3 4 5. Cars are 15. So which number comes between 13 and 15? It is 14. So 10 from here and 4 from here. 1 2 3 4. Is it clear to you? Is it clear to you? No one is writing yes or no. Please write yes or no. जिनको नहीं आए वो no लिख सकते हैं हमारा Thomas. Thank you. If anybody has not understood, you can write no. Now I'm waiting for no answer. But she has not understood. Okay.
Anybody else who has not understood? Dakshi has not understood. I will explain for Dakshi again. Dakshi, ये जो दो क्वेश्चन है मैं आपको दोनों समझा देती हूँ. बेटा क्वेश्चन नंबर 3 में साइकिल्स आर 10 एंड मून्स आर 12. हमने बताना है कि इनके बीच में सेंटर में कौन सा नंबर आता है, मिडल नंबर कौन सा है. अब 10 और 12 के बीच में द नंबर कमिंग बिटवीन 10 एंड 12 इज 11. अब 11 के बीट्स हमने ड्रॉ करने हैं अब स्केल के ऊपर. तो ये हमने 10 का बीट यहाँ से लिया, ये आ गया 10, और 1 का बीट यहाँ से लिया, हमारा बन गया 11, क्योंकि 10 एंड 1 ऑड्स है ना. फाइन. अब 13 एंड 15, द नंबर कमिंग बिटवीन 13 एंड 15 इज 14. अब 14 में फिर हमने पहले यहाँ पे 10 ड्रॉ करना है, 10 का बीट ड्रॉ करना है, एंड देन हेजल यू आर सेंडिंग मी इमोजीज, एंड देन 4 के बीट ड्रॉ करने हैं. तो हम यहाँ से 1 2 3 4, ये 4 बीट्स आएंगे, तो हमारा आंसर बन गया 14. Now Dakshi, write yes or no. If you have understood or not, you can write yes or no. अगर अभी भी नहीं आई, you can write no. Dakshi, write yes or no, but then don't raise hand. Instead, yes. Now, anybody else who has not understood? Anybody else who has not understood? So all have understood? Okay, I will erase it now. The time is running short, so I will take attendance now. 52 students are present. Adya is present. Amira Thomas is present. Amara is present. Radhya Rajput is present. Aruhi is not present. Don't leave the class. Let me take attendance. Ashpreet is present. Avnoor, Ayana, Ayushi, Bani, Dakshi, Devanshi, Dishita, Divyanshi, Gursi, Harkirit, Harnoor, Hazel, Jasbir, Jisimrit, Kavya, Meher, Pavika, Pranvat, Priyanshi, Rishita, Ruhi, Samaira, then Shanaya, Vanya, and Varnika. Satlin, Tavlin are not there. Sunanda is. Anybody whose name is not called out? So thank you everybody for joining the class. Kindly fill in the feedback form, parents. Please fill in the feedback form. Okay, bye-bye. Take care. Bye.